अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 5, जिसमें हम बात करने लगे हैं एमएस एक्सेल बेसिक शॉर्टकट कीज़। एमएस एक्सेल में बुनियादी तौर पे हम कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एमएस एक्सेल बेसिक हमें कौन कौन सी शॉर्टकट्स दे रहा है। सबसे पहली शॉर्टकट की जो हम एमएस एक्सेल में देखने जा रहे हैं वो है हमारी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की को हम ऑल सिलेक्शन के मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंट्रोल ए शॉर्टकट की को हम ब्लॉक सिलेक्शन के मानों में भी एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक्सेल की एक शीट, अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए शॉर्टकट की अप्लाई करता हूँ तो हमारी कंप्लीट शीट जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा मैंने कहा कि कंट्रोल ए का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉक सेक्शन के हवाले से। अब क्या मतलब, मिसाल मैं आपके सामने यहाँ पे ऑटो फिलिंग करने लगा हूँ, मैंने आपके सामने एक एरिया सेलेक्ट किया, कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा और शॉर्टकट की अप्लाई कर दी कंट्रोल प्लस एंटर, ये हमारी ऑटो फिलिंग हो गई। और ये मैंने आपके सामने चंद एक सेल्स मज़ीद सेलेक्ट किए, कोई एक नंबर लिखा और कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की अप्लाई करके हमने ऑटो फिलिंग कर ली। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे सामने एक ब्लॉक बना हुआ है और एक हमारे सामने ये ब्लॉक बना हुआ है। मैंने पहले 100 वाले ब्लॉक में किसी एक सेल पर क्लिक किया और शॉर्टकट की अप्लाई की कंट्रोल ए। अब ऑल सिलेक्शन नहीं हुई बल्कि हमारी क्या हो गई, ब्लॉक सिलेक्शन। इसी तरीके से मैं अपने पॉइंटर को ले आया 200 वाले ब्लॉक में और शॉर्टकट की अप्लाई कर दी कंट्रोल ए। ऑल सिलेक्शन नहीं हुई बल्कि हमारी क्या हो गई, ब्लॉक सिलेक्शन। तो कंट्रोल ए को हम एमएस एक्सेल में ऑल सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लॉक सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अपने पॉइंटर को दोनों ब्लॉक्स से बाहर ले आया। अब हमारा पॉइंटर किसी ब्लॉक में नहीं है, कंट्रोल ए हम करेंगे तो हमारी कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगी। दूसरी शॉर्टकट की जो हम एमएस एक्सेल में सीखने जा रहे हैं वो है हमारी कंट्रोल सी, मतलब डाटा को क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। मिसाल मैंने आपके सामने यहाँ से 200 वाले ब्लॉक को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से अप्लाई कर दी कंट्रोल सी। डाटा कॉपी हो गया। कॉपी होने का मतलब ये होता है कि हमारे एमएस एक्सेल का एक एरिया है जो कहलाता है क्लिप बोर्ड, वहाँ ये जा चुका है। अब वो क्लिप बोर्ड एरिया कहाँ है, हम यहाँ से कौन से टैब में चले जाएंगे, होम, और होम टैब में जाने के बाद ये आपको एक ग्रुप दिख रहा है क्लिप बोर्ड, उसके सामने इस कमांड पे जाकर आप क्लिक करें। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने जो एरिया ओपन हुआ ये क्या है, क्लिप बोर्ड। अब यहाँ पे देखें जो हमने डाटा कॉपी किया वो यहाँ पर मौजूद, ठीक है। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है, पेस्ट, और डिलीट की ऑप्शन आ रही है, मतलब इसको क्लिप बोर्ड से हटा दें, ठीक है। अगर हमने इस डाटा को आगे कहीं पे पेस्ट करना है तो फिर एमएस एक्सेल हमें शॉर्टकट की क्या देता है, कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे जाके एक सेल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी कर दिया तो वो डाटा हमारा आगे पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी डाटा कॉपी करना और कंट्रोल वी डाटा आगे पेस्ट करना। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने 100 वाले ब्लॉक को सिलेक्ट किया। अगली शॉर्टकट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कंट्रोल एक्स। मैंने शॉर्टकट की अप्लाई की कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स मीन डाटा का कट हो जाना। अब कट होके भी ये कहाँ चला गया, एमएस एक्सेल के कौन से एरिया में, क्लिप बोर्ड। अब यहाँ से वापस हम इसको एक्सेल में लाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल वी हमारी शॉर्टकट की, जहाँ पर आपको ये डाटा चाहिए वहाँ पर आप अपना पॉइंटर ले आओ और कीबोर्ड से कंट्रोल वी शॉर्टकट की अप्लाई कर दो तो हमारा डाटा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो कट और पेस्ट की शॉर्टकट की हमने पढ़ी कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम देखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल में कंट्रोल जेड। इसको बोलते होते हैं अनडू शॉर्टकट की, मतलब हमने जो अभी कमांड्स अप्लाई की, ठीक है, डाटा को कॉपी किया, पेस्ट किया, कट किया, पेस्ट किया, इन कमांड्स को अनडू कर देना। तो हम शॉर्टकट की उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड,
कंट्रोल जेड। ये मल्टीपल टाइम्स हम अपनी पिछली कमांड्स को अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक हो गया। तो अनडू करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हम पढ़ने जा रहे हैं MS एक्सेल में वो है हमारी कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई मीन जो हमने कमांड्स अभी अनडू की बजरिया शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, उनको वापस हम क्या करना चाह रहे हैं, रीडू। तो शॉर्टकट की हम क्या अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल वाई। तो ये मैंने कंट्रोल वाई अप्लाई करता चला जा रहा हूँ। तो जो जो कमांड्स कंट्रोल जेड से अनडू हुई थी, कंट्रोल वाई से वो वापस क्या हो गई, रीडू हो गई। कंट्रोल वाई का इस्तेमाल कम होता है, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वो भी किस सूरत में, मिसाल मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, अचानक कीबोर्ड से मुझसे कोई की प्रेस हुई और मेरा डाटा डिलीट हो गया। तो हम अपनी लास्ट कमांड जो कि डिलीट वाली हमसे अप्लाई हो गई अचानक से, उसको क्या कर देते हैं, अनडू, बजरिया कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड का ज़्यादा इस्तेमाल, कंट्रोल वाई का कम इस्तेमाल। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हम देखने जा रहे हैं MS एक्सेल में वो है हमारी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इस शॉर्टकट की के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में चलने वाली जो करंट डेट है उसको एक्सेल में लाकर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। जैसे ही हमने ये शॉर्टकट की अप्लाई की और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया तो हमारे सामने हमारे कंप्यूटर में चलने वाली करंट डेट आकर इंसर्ट हो चुकी है। ये MS एक्सेल के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के मुताबिक आप इसका फॉर्मेट तब्दील कर सकते हो। पिछले लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं, डाटा टाइप्स के लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा, आप वो लेक्चर जाकर लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे चुका हूँ। तो हम शॉर्टकट की अप्लाई कर देंगे अपनी इस डेट का फॉर्मेट तब्दील करने के लिए, कंट्रोल 1। अब जैसे ही आप कंट्रोल 1 शॉर्टकट की अप्लाई करोगे, हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी, कौन सी, फॉर्मेट सेल्स। वहाँ से कौन से टैब में आ जाना है, नंबर, और वहाँ से कौन सी कमांड में आ जाना है, डेट। अब जैसे ही डेट में आओगे, हमारे मतलूबा फॉर्मेट्स यहाँ पर मौजूद, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो हम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, स्क्रॉल बार को सबसे आखिर में ला के ये वाला फॉर्मेट हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलूबा फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या प्रेस कर दिया, ओके। तो हमारी डेट उस फॉर्मेट के मुताबिक तब्दील हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की जो हम MS एक्सेल में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में चलने वाला करंट टाइम, ठीक है। आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दें, शॉर्टकट की अप्लाई करें, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। हमारे कंप्यूटर में चलने वाला टाइम एक्सेल में आकर इंसर्ट हो जाएगा। अब ये टाइम का जो फॉर्मेट है वो इस टाइम 12 आवर्स वाला है। अगर आप फॉर्मेट 24 आवर वाला रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल 1 और उसके बाद हम कौन सी विंडो में आ चुके, फॉर्मेट सेल्स, और वहाँ से अब हम किधर चले जाएंगे, टाइम की कमांड में। और यहाँ पर आके देखें, जहाँ जिसके साथ PM और AM लिखा होगा ये हमारा 12 आवर वाला फॉर्मेट, जिसके साथ नहीं लिखा हुआ ये 24 आवर वाला फॉर्मेट। मतलूबा फॉर्मेट को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, ओके। तो हमारा टाइम उस 24 आवर के फॉर्मेट के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। डाटा टाइप्स के लेक्चर में हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं तफसीली तौर पे। अगर आप लोगों ने मेरा डाटा टाइप वाला लेक्चर नहीं सुना तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर लाजमी सुन लें। अगली शॉर्टकट की जो हम MS एक्सेल में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी है Alt प्लस एंटर। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब आपने एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखनी हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इस सेल में लिखना है स्टूडेंट्स नेम, तो मैंने आपके सामने टाइप कर दिया स्टूडेंट्स और स्पेस देकर नेम। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो नेम है ये कॉलम D की तरफ बढ़ रहा है। हम यहाँ से कॉलम C को क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम वाला लफ्ज़ है ये स्टूडेंट्स वाले लफ्ज़ के नीचे आ जाए। तो हम इसको नीचे कैसे लाएंगे, हम अपने सेल पे डबल क्लिक करेंगे और अपने पॉइंटर को S के बाद लाकर क्या शॉर्टकट की अप्लाई कर देंगे, Alt प्लस एंटर। तो इससे क्या होगा, हमारे उस सेल में
नेक्स्ट लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो ऑल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल हमें क्या समझ में आया, जब भी आपने सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में डाटा लिखना हो तो ऑल्ट एंटर की शॉर्टकट की इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंग्लिश, और मैं इसके मार्क्स लिखना चाहता हूँ इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में। अगर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हम नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। हमें नेक्स्ट रो में नहीं जाना, बल्कि रो नंबर 10 में ही रहते हुए हमें एक नेक्स्ट लाइन इंसर्ट करनी है। तो हम इंग्लिश लिखने के बाद शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर और फिर अपना मतलूबा डाटा लिख लेंगे। तो देखें हम रो नंबर 10 में ही रहे और हमने एक सेल में मल्टीपल लाइंस इंसर्ट कर ली, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल लाइंस, जितनी हमारी ज़रूरत हो हम ऑल्ट एंटर की शॉर्टकट की से मज़ीद लाइंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की शॉर्टकट कीज़। खुलासतन आपके सामने दोबारा दोहरा रहा हूँ। शॉर्टकट की पड़ी कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन या फिर ब्लॉक सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कट पेस्ट कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, अनडू कंट्रोल जेड, रीडू कंट्रोल वाई, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन टाइम इंसर्ट करने के लिए, ऑल्ट प्लस एंटर एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आएगा और आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी चुके होंगे। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट कह लें कि मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं अपना नया लेक्चर अपलोड करूं तो वो फौरी तौर पर आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूं आपको एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।